पता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड और हमारा ओरल हेल्थ ये दोनों लिंक्ड है। इन दोनों में एक सरप्राइजिंग कनेक्शन होता है। और यहाँ पे मैं सिर्फ कैविटीज या फिर फ्रेश ब्रेथ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हमारे थायराइड ग्लैंड में अगर कुछ इश्यू होता है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा बॉडी उसे एज डेंटल प्रॉब्लम बताने की कोशिश करता है हमें। बट क्योंकि वो प्रॉब्लम इतना कॉमन होता है और इतना प्लेन होता है कि शायद हम उसको पहली नजर में अनदेखा कर देते हैं और उसको अपने थायराइड प्रॉब्लम से रिलेट नहीं कर पाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। आज इस वीडियो में हम इसी सरप्राइजिंग कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इस तरीके से हमारे बॉडी में अगर थायराइड का कुछ इश्यू है तो वो हमारे ओवरऑल बॉडी को तो अफेक्ट करता ही है, साथ के साथ हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से बढ़ाता है, किस तरीके से एग्रीवेट करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे थायराइड ग्लैंड में बेसिकली दो टाइप के इश्यू होते हैं। पहला होता है हाइपरथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है फिर थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में बनने लग जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है कि थायराइड हार्मोन कम अमाउंट में हमारे बॉडी में बन रहा है। थायराइड इशू आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं और लाखों लोगों को, इनफैक्ट करोड़ों लोगों को ये पूरी दुनिया भर में अफेक्ट कर रहा है। बट कई बार थायराइड प्रॉब्लम होने के बाद भी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो और भी कई कॉमन बीमारियों को मिमिक करता है और हम इतना ध्यान नहीं दे पाते कि शायद हमारे थायराइड ग्लैंड में भी कोई इश्यू है। जैसे कि थकान रहना, फटीग, या फिर वेट गेन होना, या फिर मूड का लो रहना। और इसीलिए यहाँ पे ये बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम सरफेस लेवल से थोड़ा नीचे जाकर के अपने सिम्टम्स के ऊपर ध्यान दें और टाइमली चीजों का चेकअप कराएं। जब भी थायराइड के प्रॉब्लम की बात होती है तो लोगों का ध्यान जाता है सिर्फ थायराइड ग्लैंड के ऊपर। बट थायराइड प्रॉब्लम, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो या फिर हाइपरथायराइडिज्म हो, ये दोनों इश्यूज ऐसे हैं जो कि सिर्फ ग्लैंड को अफेक्ट नहीं करते बल्कि हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, और इसी में हमारा माउथ भी आता है। जैसे अगर आपकी बॉडी में थायराइड का अमाउंट लो है, मतलब आप हाइपोथायराइडिज्म से सफर करते हैं, तो आपका जो माउथ होगा वो ड्राई रहेगा। ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होगी आपको, जिसकी वजह से आपके गम्स में प्रॉब्लम होंगे, आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम रहेगी, और इसके साथ साथ दांत में सड़न लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका बॉडी ज्यादा अमाउंट में थायराइड ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, मतलब आप हाइपरथायराइडिज्म से सफर करते हैं, तो इससे आपका जो हार्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी बॉडी का बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट ये बढ़ जाता है, और हार्ट रेट बढ़ने की वजह से टीथ ग्राइंडिंग मतलब दांत का घिसना ये प्रॉब्लम बढ़ती है, और इसकी वजह से आपके जबड़े में पेन कंटिन्यूअस रह सकता है। और इस कनेक्शन को समझना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, स्पेशली तब जब डायग्नोसिस की बात आती है या बीमारी को समझने की बात आती है। इन छोटे छोटे साइंस पे अगर हम पहले ही ध्यान देते हैं तो हम अपने थायराइड इश्यू को बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे पहले कि वो एक सीवियर फॉर्म ले ले। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये क्या साइंस होते हैं जो हमारा माउथ हमें देता है, और हो सकता है कि वो एक थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर का इंडिकेटर हो, जिसमें सबसे पहला इंडिकेटर होता है हमारा गम हेल्थ। क्या आप ये बात जानते थे कि जिन लोगों में हाइपोथायराइडिज्म होता है, लोगों में गम प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या यूं कहें कि उनको पायरिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में हमारा बॉडी, क्योंकि थायराइड हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है, इससे हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी का एक मास्टर ग्लैंड होता है जो कि बहुत सारे मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब क्योंकि हार्मोन ही कम है तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो गया है। हमारे बॉडी की जो एबिलिटी होती है बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने की वो कम हो जाती है, और इसमें हमारा माउथ हेल्थ भी इंक्लूड होता है। अगर हमारे माउथ में बैड बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा बढ़ता है और हमारा बॉडी क्योंकि उसको फाइट बैक नहीं कर पा रहा है, हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियल इकोसिस्टम है वो बिगड़ गया है, तो इसकी वजह से क्योंकि बैड बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ रहा है तो हमारे गम्स में प्रॉब्लम होंगे, हमारे मसूड़ों में दिक्कत आएगी, सूजन आएगा, और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं हाइपरथायराइडिज्म की, तो हाइपरथायराइडिज्म के केस में क्योंकि थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है हमारे बॉडी में, तो इसकी वजह से हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, बीएमआर होता है, वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है जैसे कि गम रिसेशन मतलब मसूड़ों का नीचे आना। दूसरा साइन होता है दांत का झड़ना या फिर टीथ लॉस।
रिसर्च भी सजेस्ट करता है कि जिन लोगों को थायराइड का डिसऑर्डर होता है उनमें दांत का हिलना या फिर टीथ लॉस बहुत कॉमनली देखा गया है, स्पेशली आगे के दांत। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत ही इसेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे दांत के ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के पीछे। इसके साथ साथ ड्राई माउथ या फिर जिसको जेरोस्टोमिया भी बोला जाता है, ड्राई माउथ दोनों केसेस में देखा गया है, हाइपोथायराइडिज्म में भी एंड हाइपरथायराइडिज्म में। और ड्राई माउथ, अगर आपका माउथ सूखा सूखा रहेगा, आपके माउथ में सलाइवा या फिर थूक का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, तो उन केसेस में दांत में सड़न लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपके गम्स में प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा और इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है आपके माउथ की वो काफी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ प्रॉब्लम आता है फंगल इन्फेक्शन का, मतलब ओरल फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ थायराइड हेल्थ और टीथ ग्राइंडिंग या फिर जिसको ब्रक्सिज्म भी बोला जाता है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। अगर आप हाइपरथायराइडिज्म से सफर करते हैं, आपके बॉडी में हाई अमाउंट में थायराइड हार्मोन होता है, इसकी वजह से आपके जो मसल की एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, हाइपर एक्टिव मसल्स हो जाते हैं। तो इसमें आपके माउथ के मसल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, और क्योंकि ये मसल्स अगर हाइपर एक्टिव होंगे तो आपको क्लेंचिंग या फिर आप रात में आपके दांत घिसेंगे, और उसकी वजह से मॉर्निंग में जनरली जॉ पेन या फिर जबड़े का पेन। और वहीं अगर आप हाइपोथायरायडिज्म से सफर करते हैं, आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका जो मसल है उसकी एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाएगी, तो जॉ का फंक्शन कम हो जाता है, एंड इसकी वजह से भी टीथ ग्राइंडिंग जैसी चीजें देखी गई हैं ऐसे पेशेंट्स में। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकता है पहले तो लोगों को अनरिलेटेड लगे, या जिनको ये सब चीज होता है वो भी उसको थायराइड ग्लैंड से रिलेट नहीं कर पाते हैं, बट ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्होंने डेंटिस्ट को हेल्प किया है कि सामने वाला पेशेंट कहीं थायराइड डिसऑर्डर से सफर तो नहीं कर रहा है, ये डायग्नोस करने में। हमारे डेंटल ओपीडी में भी ऐसे काफी सारे केसेस आते हैं, जिसमें एक पेशेंट आई थी, काफी सालों से डेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रही है। जब उसके पूरे माउथ को एग्जामिन किया गया तो ये देखा गया कि उसके दांत में ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम है, मतलब उसके पूरे दांत घिस चुके हैं, और गम्स में उसको रिसेशन है। जब उसके ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात की गई, उससे बाकी सारे सिम्टम्स भी पूछे गए, तब जब ब्लड टेस्ट कराया तब पता चला कि उसको हाइपोथायरायडिज्म की प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और पेशेंट जिसको हाइपरथायरायडिज्म डिटेक्ट हुआ, उसमें भी यही सारे सिम्टम्स देखे गए थे। उनमें भी टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट थी, उनको पता भी नहीं था कि वो रात में दांत घिसते हैं, और जिसकी वजह से उसके सारे दांत घिस गए हैं, एंड वो सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम से डेंटल क्लिनिक आए थे। एंड जब ब्लड टेस्ट कराया गया तब पता चला कि उनकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हाईलाइट करती है कि होलिस्टिक हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारा ओरल हेल्थ तरीके से हमारे ओवरऑल वेलबींग के साथ कनेक्टेड है। अगर आपके पास भी ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो कि आपके डेंटल हेल्थ और थायराइड इश्यू को लेकर के आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू चेक आउट माय अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।